नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने कवि अमित शर्मा की लिखी हुई महाभारत की कविता सुनाना चाहूँगी। अमित शर्मा जी ने एक कविता में पूरी महाभारत को पिरो दिया है। ये कविता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाहती हूँ ये कविता आप भी सुनें। तो मैं शुरू करती हूँ। और कविता का संदर्भ थोड़ा इतना है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए गए कि यदि आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दो, और इन 5 गांवों से मैं पांडवों को मना लूँगा और इस भीषण विध्वंस से बचा जा सकता है। लेकिन दुर्योधन ने उन्हें अपमानित करके भगा दिया और कहा कि ग्वाले यहाँ से चला जा, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो यहाँ से ये कविता जन्म लेती है। मैं शुरू करती हूँ कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सारे नजारे देखन में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखला जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडीव ऊपर रख वाणों को, प्रत्यंशा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में, योद्धा की तासीर यहाँ। इस भूमि पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। इस भूमि पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधो की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। सुनी बात माधो की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने परिजन साथ खड़े हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े भाभा भीषण ने सबको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष्वाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने परिजन साथ खड़े हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से ना लायक है। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वयं ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले ये हरगिज स्वीकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले ये हरगिज स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधो भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सधने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में रणभूमि के सारे नजारे डोल गए। टकटकी लगाए माधो बोल गए, पार्थ मुझे पहले बतलाते,
पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन से लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती अश्रुधारा है। शोले होने थे आंखों में, पर बहती अश्रुधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ, गांडीव उठाने में पार्थ, जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को स्वागत जिनका ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपने वाणों का मुंह जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में सिर्फ नाश दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में सिर्फ नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, लेकिन जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा चक्रधारी निरंतर बरसाते थे। पार्थ यहाँ कुछ ना सोचो, बस कर्म पे ध्यान लगाओ। तुम क्या होगा अंजाम युद्ध का ये अनुमान ना लगाओ। तुम इस दुनिया के रक्तपात में कोई तेरे साथ नहीं, ना जीत तुम्हारे हाथों ना ही हार तुम्हारे हाथों। जीवन का जो करे फैसला ये नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। मानव वश में शेष नहीं फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा देहिक वस्त्र बदलती है। उसके बाद अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधो, मुझको जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधो का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का लेकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के सर पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने की खातिर नरसिंह बनकर
धीर ने कश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं है कहीं भी बढ़ता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधो का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था सा अर्जुन रथ पर फिर वो खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का उसके हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी और सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित की जिसने, दाता दयाल की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। नमस्कार।